नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं मैन बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय लेखक व उनकी पुस्तकें। मैन बुकर प्राइज विनर इंडियन ऑथर लिस्ट इन हिंदी। मैन बुकर पुरस्कार किसे कहते हैं? मैन बुकर पुरस्कार जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है, राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2015 में दो भारतीय लेखकों अनुराधा राय और ब्रिटिश भारतीय संजीव होता को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। लेखिका अनुराधा राय को उनके तीसरे उपन्यास स्लीपिंग ऑन जुपिटर और संजीव होता को द ईयर ऑफ रनवेज के लिए चुना गया। अनुराधा राय और संजीव होता को मिलाकर कुल 7 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों को मिला है। अन्य लेखक BS नैपाल, अदिति राय, सलमान रश्दी, किरण देसाई और अरविंद अडिग हैं। पुरस्कार का वर्ग लेखन। स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी। पुरस्कार राशि 60,000 पाउंड। प्रथम विजेता इस्माइल कादरे। आखिरी विजेता डेमन गलगुट 2021 में मिला था। बुकर पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। बुकर पुरस्कार में 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है। पहला मैन बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार के समान माना जाता है। अब तक 7 भारतीय लेखकों को बुकर पुरस्कार मिला है। वर्ष 2015 में 2 भारतीय लेखकों को अनुराधा राय और संजीव होता को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। हम आपको भारतीय उपन्यासकारों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता या जिनका नाम बुकर पुरस्कार की संक्षिप्त सूची में शामिल हुआ। प्रख्यात भारतीय अनीता देसाई को न सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। पहली बार 1980 में विभाजन के बाद उनके उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए चुना गया। 1984 में इन कस्टडी के लिए, जिस पर 1993 में एक फिल्म भी बनी थी। मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय लेखकों की सूची। BS नैपाल। प्रसिद्ध उपन्यासकार BS नैपाल ये मुख्य रूप से भारत के नहीं है, परंतु मूल रूप से वे भारतीय ही हैं। BS नैपाल को 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1979 में अ बैंड इन द रिवर के लिए उन्हें पुनः शॉर्टलिस्ट किया गया। नेक्स्ट, अनीता देसाई। प्रख्यात भारतीय लेखिका अनीता देसाई को न सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। पहली बार 1980 में विभाजन के बाद उनके उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए चुना गया। 1984 में इन कस्टडी के लिए, जिस पर 1993 में एक फिल्म भी बनी थी। तीसरी और अंतिम बार 1999 में उनके दी सांस्कृतिक उपन्यास फास्टिंग फेस्टिंग के लिए चुना गया था। भारत सरकार ने अनीता देसाई को पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, सर अहमद सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार सलमान रश्दी ने न केवल 4 बार बुकर के लिए चुने गए हैं, बल्कि उन्होंने सर अहमद सलमान रश्दी। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार सलमान रश्दी ने न केवल 4 बार बुकर के लिए चुने गए हैं, बल्कि उन्होंने बुकर ऑफ बुकर्स और द बेस्ट ऑफ द बुकर भी जीता है। सलमान रश्दी को वर्ष 1981 में उनके उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेम 1983, द सैस्टेनिक वर्सेज 1988 और द मूड्स लास्ट साय 1995 अन्य उपन्यास थे जिनके कारण वे फाइनल सूची में शामिल हुए। नेक्स्ट, रोहितो मिस्त्री। प्रख्यात भारतीय कैनेडियन उपन्यासकार रोहितो मिस्त्री ने केवल 3 उपन्यास
लिखे हैं और तीनों बार बुकर के लिए नामित हुए। सच और लॉन्ग जर्नी जो 1991 में सूची में शामिल हुआ था, वह अधिक चर्चा में रहा जब बाल ठाकरे की शिकायत पर इसे मुंबई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया था। दूसरी पुस्तक अ फाइन बैलेंस 1996 में सफलतापूर्वक प्रकाशित हुई। मिस्त्री का तीसरा और अंतिम उपन्यास फैमिली मैटर से 2002 में आया था। नेक्स्ट, अरुंधति राय। इस राजनीतिक कार्यकर्ता ने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था। यह एक गैर प्रवासी भारतीय लेखक की सबसे अधिक बिकने वाली किताब थी। अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार के अलावा अन्य कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें 2006 में मिला हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, किरण देसाई। किरण देसाई की बेटी अनीता देसाई अपने दूसरे और अंतिम उपन्यास द हेरिटेज ऑफ लॉस के लिए 2006 में बुकर पुरस्कार जीता। उनकी पहली पुस्तक हुल्लाबल्लू इन द गवावा आर्चर्ड की आलोचना सलमान रश्दी जैसे लेखकों द्वारा की गई। नेक्स्ट, इंदिरा सिन्हा। यह ब्रिटिश भारतीय लेखक वर्ष 2007 में भोपाल गैस कांड पर इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास एनिमल्स पीपल्स के कारण फाइनल सूची में थे। नेक्स्ट, अरविंद अडिगा। वर्ष 2008 लगातार तीसरा वर्ष था जब भारतीय उपन्यासकार बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ था और यह चेन्नई के रहने वाले अरविंद अडिगा को उनकी पहले उपन्यास द वाइट टाइगर के लिए मिला था। इस उपन्यास ने अडिगा को बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे छोटा लेखक बनाया। वे चौथे ऐसे लेखक थे जिन्हें अपने पहले उपन्यास के लिए ही बुकर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, अमिताभ घोष। वर्ष 2008 में बंगाली लेखक अमिताभ घोष को उनके छठवें उपन्यास सी ऑफ पोपियंस के लिए सूची में नामित किया गया था, अर्थात एक ही वर्ष में दो भारतीयों को नामित किया गया। वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, जीत थाइल। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार, कवि और संगीतकार जीत थाइल, जिन्हें 2012 में मैन बुकर पुरस्कार से की सूची में शामिल किया गया। यह उनके पहले उपन्यास के लिए था जो केवल काल्पनिक था। नार्कोपोलिस यह 1970 में मुंबई के एक व्यक्ति की कहानी है जो अफीम के नशे में जाने और बाहर आने का वर्णन करती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।